एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर में 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में आज आनंद विहार और नजफगढ़ में AQI 402 और 414 पर दर्ज हुआ, तो वहीं अशोक विहार में AQI 397 पर दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में कल भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना रहा। दिल्ली मंगलवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 476 दर्ज किया गया। प्रदूषण के स्तर के बढ़ने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रदूषण पर काम करने वाली एजेंसियों ने लोगों को घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रखने के साथ साथ घर में मोमबत्ती और अगरबत्ती न जलाने की सलाह दी है। दिल्ली से सटे शहरों की बात करें तो नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर रहा, जहां AQI 455 दर्ज किया गया। 448 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ फरीदाबाद तीसरे नंबर पर नजर आया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा ने 7 में से 6 सीट जीत ली हैं। प्रधानमंत्री ने इस जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट के जरिए कहा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। उपचुनाव के नतीजे यूपी सरकार के प्रयासों को और ऊर्जा देंगे। बता दें कि बिहार में भी एनडीए की सरकार ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर ली है, तो वहीं महागठबंधन की सरकार 110 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। एनडीए और महागठबंधन की सरकार में कांटे की टक्कर के बाद ये नतीजा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर रात माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेले में कल्पवासियों को आने से 3 दिन पहले कोविड-19 की जांच करानी होगी, ताकि समय पर रिपोर्ट मिल सके। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही माघ मेले में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। माघ मेले में कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार माघ मेले में सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कोरोना काल के चलते सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस बैठक में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि त्योहारों के आगमन पर उचित प्रबंध किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, मुख्य सचिव RK तिवारी, विकास मंत्री आशुतोष टंडन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब पुलिस प्रशासन दिवाली की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रही है। त्योहारों के मौसम में शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के साथ साथ खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ मेरठ, लखनऊ में भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं। अयोध्या में व्यवस्था की जिम्मेदारी को संभालने के लिए DGP मुख्यालय स्तर के 8 ASP वासियों भी भेजे जाएंगे। अयोध्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। प्रमुख धार्मिक स्थल हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहते, इसलिए कई इलाकों में अलर्ट भी जारी हो चुके हैं। अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, हाथरस, आगरा समेत संवेदनशील जिलों में 19 कंपनी अतिरिक्त PAC भेजी जा रही है। DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने धनतेरस के आगमन पर बाजारों में लगातार फुट पेट्रोलिंग कराए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऋषिकेश मुनिकीरेती क्षेत्र में मंगलवार को 2 और रिवर राफ्टिंग गाइड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद यहां पर संक्रमित राफ्टिंग गाइड की संख्या 37 हो गई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी के अनुसार क्षेत्र में सभी उद्योग, रिवर राफ्टिंग गाइड, होटल, लॉज की नियमित सैंपलिंग की जा रही है। रेल परियोजना शिवपुरी से जुड़े निर्माण कंपनी के अनुसार 1 श्रमिक, 2 रिवर राफ्टिंग गाइड और 3 स्थानीय यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड में कोरोना और नशे के खिलाफ जनता को जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। नतीजों से ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी रहेगी।
ग्वालियर चंबल अंचल की कुछ सीटों को छोड़ के शेष क्षेत्रों की सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। प्रदेश की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को स्वीकार नहीं किया है। अब राज्य में भाजपा के 126 विधायक हो गए हैं। भारत में कोरोना का कहर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 80 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 5 लाख से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,281 मामले सामने आए हैं और 512 लोगों की इस महामारी की चपेट में आने से मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4.51 लाख पहुंच गया है और मरने वालों का आंकड़ा 7,147 हो गया है। त्योहारों के मौसम के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 13 स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई हैं। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन आज से शुरू हो जाएगा। ट्रेन नंबर 04438 स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से 15 और 16 नवंबर को रात 11:55 पर चलकर कानपुर सेंट्रल अगले दिन सुबह 6:15 पर और जयनगर रात 10:45 पर पहुंचेंगी। वहीं दूसरी ट्रेन 04440 स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से 13 नवंबर को दोपहर 1:45 पर चलकर कानपुर सेंट्रल शाम 7:45 पर, तो वहीं कठारी दूसरे दिन शाम 7:20 पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04437 जयनगर से 7 और 8 नवंबर को रात 1:35 पर चलकर दूसरे दिन सुबह 3:20 पर कानपुर और दिल्ली रात 11 बजे पहुंचेगी। रूस से हुए समझौते के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान कल यानी 10 नवंबर को नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने का ऐलान किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस युद्ध में आर्मेनिया ने करारी हार का सामना करते हुए अजरबैजान के सामने समर्पण किया। समझौते के साथ ही इस क्षेत्र में करीब 2000 रूसी शांति रक्षक तैनात किए गए हैं। 27 सितंबर से शुरू हुए इस युद्ध में 2 बार संघर्ष विराम की घोषणा हुई, लेकिन इस संघर्ष विराम का तुरंत उल्लंघन भी किया गया। इस युद्ध में 30,000 लोगों की जान गई। कल हुए संघर्ष विराम को कायम रखने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री द्वारा इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा के बाद आर्मेनिया की राजधानी में नागरिकों ने इस समझौते का विरोध किया। कल का आईपीएल का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रहा। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल मुकाबले में पहुंची, पर ट्रॉफी रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की टीम ने हासिल की। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने 22 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। मुंबई के जबरदस्त गेंदबाज बोल्ट ने मार्क स्टोनिस को पारी की पहली गेंद पर ही आउट कर दिया था। अगले ओवर में अजिंक्य रहाणे तो वहीं जयंत ने शिखर धवन की पारी को 15 रनों में ही समेट दिया था। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 65 रन और ऋषभ पंत ने 56 रन की पारी खेली और 96 रनों की अहम साझेदारी की। श्रेयस अय्यर ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए, तो वहीं ऋषभ पंत ने 48 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला। इतनी खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली की टीम मुंबई को सिर्फ 156 रनों का लक्ष्य ही दे पाई, जिसे मुंबई की टीम ने 18.4 ओवर में ही 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया और 5वीं बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।